हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल जूलॉजी क्लासेस। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फाइलम कोर्डेटा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फाइलम कोर्डेटा का आउटलाइन स्केच, जिसके आधार पर हम क्लासिफिकेशन के बारे में महत्वपूर्ण डिटेल प्राप्त करेंगे। फाइलम कोर्डेटा के आउटलाइन स्केच की बात करें तो फाइलम कोर्डेटा को सर्वप्रथम दो ग्रुप या समूह में डिवाइड किया जाता है। पहला ग्रुप है अक्रेनिएटा, जिसे प्रोटोकोर्डेटा भी कहते हैं, और दूसरा ग्रुप है क्रेनिएटा, जिसे यूकोर्डेटा भी कहते हैं। अर्थात क्रेनियम की उपस्थिति के आधार पर इन्हें दो समूह या ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट ग्रुप है अक्रेनिएटा। ए मीन्स एब्सेंट, क्रेनिएटा शब्द क्रेनियम से उत्पन्न हुआ है, अर्थात जिनमें क्रेनियम उपस्थित होता है वो तो हुआ क्रेनिएटा ग्रुप, और जिनमें क्रेनियम अनुपस्थित होता है वो हुआ अक्रेनिएटा ग्रुप। क्रेनियम आप सबको पता होगा स्टूडेंट्स, क्रेनियम ब्रेन का एक बॉक्स है जो कि ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखता है। बात करते हैं मैमल्स की या अन्य कोर्डेट एनिमल्स की। अक्रेनिएटा को हम प्रोटोकोर्डेटा भी कहते हैं, अर्थात आदिम कशेरुकी भी कहते हैं। आदिम कशेरुकी से ही सच्चे कशेरुकी या यूकोर्डेट्स की उत्पत्ति हुई है। अर्थात कोर्डेटा जंतुओं में सर्वप्रथम प्रोटोकोर्डेट की उत्पत्ति देखने को मिली, उसके बाद में यूकोर्डेट या वास्तविक कोर्डेट जंतु देखने को मिले। प्रोटोकोर्डेट्स को इनकी उत्पत्ति के आधार पर हम लोअर कोर्डेट्स भी कहते हैं, और क्रेनिएटा या यूकोर्डेट्स को हम हायर कोर्डेट्स कहते हैं। बात करते हैं हम अक्रेनिएटा ग्रुप की। अक्रेनिएटा ग्रुप को दो सब फाइलम में डिवाइड किया गया था, यूरोकोर्डेटा और सिफेलोकोर्डेटा। एक महत्वपूर्ण सब फाइलम इसका पहले और अध्ययन किया जाता था, जिसे सब फाइलम हेमिकोर्डेटा कहते थे। आजकल उसका अध्ययन एक अलग ही फाइलम में इनवर्टिब्रेट्स के साथ किया जाता है। अतः हम यहाँ केवल दो सब फाइलम को मेंशन करेंगे, सब फाइलम यूरोकोर्डेटा और सब फाइलम सिफेलोकोर्डेटा। बात करते हैं हम सबसे पहले यूरोकोर्डेटा सब फाइलम की। तो यूरोकोर्डेटा को अगर डिवाइड करें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, यूरो और कोर्डेटा। यूरो मीन्स होता है टेल और कोर्डेट्स मीन्स होता है कोर्डेटा एनिमल्स। तो जिनमें कोर्डेटा के सिम्टम या कैरेक्टर्स केवल टेल रीजन में उपस्थित होते हैं, अतः उन्हें यूरोकोर्डेट्स या ट्यूनिकेट्स भी कहते हैं। ट्यूनिकेट्स इसका दूसरा नाम इसलिए रखा गया जाता है क्योंकि इनमें ट्यूनिशिन का बना एक ट्रांसपेरेंट कवच पाया जाता है, इसलिए इन्हें ट्यूनिकेट्स भी कहा जाता है। यूरोकोर्डेटा में नोटोकोर्ड इनके लार्वा अवस्था में उपस्थित होती है, जो कि केवल टेल रीजन में उपस्थित होती है, इसलिए इन्हें यूरोकोर्डेटा नाम दिया गया है। दूसरा सब फाइलम आता है इसका सिफेलोकोर्डेटा। सिफेलोकोर्डेटा और यूरोकोर्डेटा की बात करें तो यूरोकोर्डेटा में तीन क्लासेस सम्मिलित की गई हैं। फर्स्ट क्लास है इसकी एसिडिएसिया, दूसरी लार्वेसिया, तीसरी थैलेसिया। बात करते हैं यूरोकोर्डेटा सब फाइलम की क्लासेज की। उसमें सबसे पहली क्लास आती है एसिडिएसिया। एसिडिएसिया क्लास या वर्ग की बात करें तो इनके महत्वपूर्ण जंतु है हर्डमानिया, सायोना, बोट्रिलस। और लार्वेसिया क्लास की बात करें तो इसके महत्वपूर्ण एग्जाम्पल्स हैं ओइकोप्लूरा और अपेंडिकुलेरिया। थैलेसिया वर्ग की बात करें जो कि इसका तीसरा और अंतिम क्लास है, तो इसके एग्जाम्पल्स है कॉमन एग्जाम्पल्स डोलियोलम, साल्पा और पायरोसोमा। अब बात करते हैं सेकंड सब फाइलम सिफेलोकोर्डेटा की। सिफेलोकोर्डेटा में एकमात्र क्लास सम्मिलित की जाती है जिसे लेप्टोकोर्डी कहा जाता है। इसकी एकमात्र क्लास है जिसे लेप्टोकोर्डी कहा जाता है। और इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो सिफेलोकोर्डेटा का एक महत्वपूर्ण जंतु होता है ब्रेंकियोस्टोमा। ब्रेंकियोस्टोमा इसका एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल्स है। हम बात करते हैं अब अक्रेनिएटा से क्रेनिएटा ग्रुप की।
क्रेनिटा ग्रुप जिसे यू कोऑर्डिनेट या वास्तविक कोऑर्डिनेट कहा जाता है या उच्चतर कोऑर्डिनेट भी कहा जाता है। इसका एकमात्र सबफाइलम है वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा सबफाइलम के दो डिवीजन है महत्वपूर्ण, जिन्हें प्रभाग कह सकते हो आप। इन्हें दो प्रभागों में सम्मिलित किया जाता है। दो प्रभाग, पहला प्रभाग या पहला डिवीजन है एग्नेता और दूसरा है नेतोस्टोमेटा। मतलब जिसमें जो प्रेजेंट होते हैं वो नेतोस्टोमेटा में आते हैं और जिनमें जो एब्सेंट होते हैं, ए मीन्स होता है एब्सेंट और नेता मीन्स होता है जोश। तो जिनमें जो एब्सेंट होते हैं, यहाँ जो एब्सेंट होते हैं, जो का मीन्स है जबड़े, जिसमें जबड़े एब्सेंट होते हैं वो एग्नेता डिवीजन में सम्मिलित किए जाते हैं और जिनमें जबड़े उपस्थित होते हैं वो नेतोस्टोमेटा डिवीजन में सम्मिलित किए जाते हैं। बात करते हैं एग्नेता डिवीजन की। तो एग्नेता डिवीजन को दो क्लासेज में डिवाइड किया जाता है। पहली क्लास है ओस्टेकोडर्मी, दूसरी है साइक्लोस्टोमेटा। ओस्टेकोडर्मी क्लास आज विलुप्त हो चुकी है या फॉसिल्स हो चुके हैं इसके सभी जंतु। और साइक्लोस्टोमेटा जो कि जिनका मुख चक्रीय प्रकार का होता है उन्हें हम साइक्लोस्टोमेटा कहते हैं। साइक्लोस्टोमेटा में मुख्यतः दो ऑर्डर को सम्मिलित किया जाता है, जिनमें आपके पेट्रामाइजोन्सिया ऑर्डर है, जिनमें पेट्रामाइजोन या लेम्प्रे आता है। इनके अलावा बात करते हैं हम डिवीजन नेतोस्टोमेटा की। डिवीजन नेतोस्टोमेटा को दो सुपर क्लास में डिवाइड किया जाता है, अर्थात दो अधिवर्गों में सम्मिलित किया जाता है। ये अधिवर्ग पिसीज और टेट्रापोडा है। पिसीज सुपर क्लास की बात करें तो पिसीज सुपर क्लास को 3 क्लासेज में आगे चलकर डिवाइड किया गया है और टेट्रापोडा सुपर क्लास की बात करें तो इसे 4 क्लासेज में डिवाइड किया गया है। बात करते हैं पिसीज सुपर क्लास की तो इसे 3 क्लासेज प्लेकोडर्मी, कॉन्ड्रिक्टिज और ऑस्टिक्टिज में सम्मिलित किया गया है। प्लेकोडर्मी ये विलुप्त प्रकार की फिशेज है जो कि जिनका आकार या शेप साइज विशाल प्रकार की होती थी। कॉन्ड्रिक्टिज की बात करें जिन्हें हम सामान्यतः इलेस्मो ब्रेंकाई भी कहते हैं या कार्टिलेजस फिशेज भी कहते हैं या शार्क फिशेज भी कहते हैं, वो सभी मछलियां इस कॉन्ड्रिक्टिज क्लासेज में सम्मिलित की जाती है। बात करते हैं ऑस्टिक्टिज जिन्हें मॉडर्न फिशेज कहा जाता है। इसके अलावा इसे टीलियोस्टोमाई भी कहते हैं, जिनके अंतर्गत महत्वपूर्ण फिशेज की बात करें तो आपके आती है जैसे कटला कटला, रोहू, लेबियो आदि। अब बात करते हैं सुपर क्लास टेट्रापोडा की क्लासेज की। तो सुपर क्लास टेट्रापोडा को 4 क्लासेज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट क्लास एम्फीबिया, सेकंड रेप्टिलिया, थर्ड एविज और फोर्थ मेमेलिया या मेमल्स। ठीक है, इन 4 क्लासेज में डिवाइड किया गया है सब क्लास सुपर क्लास टेट्रापोडा को। तो ये था कोऑर्डिनेटा का आउटलाइन स्केच। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इसे नोट कर लीजिए और फाइलम कोऑर्डिनेटा के आउटलाइन स्केच को ध्यान रखिए ताकि आगे आने वाले वीडियो में जब हम फाइलम कोऑर्डिनेटा के एक सब फाइलम या क्लासेज का डिटेल से स्टडी करेंगे तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। आपको ये वीडियो अगर पसंद आया है तो आप अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और मेरे YouTube चैनल जूलॉजी क्लासेज को ढेर सारा प्यार देने के लिए आपका एक बार पुनः बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।